हरे कृष्णा। हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो प्रलय होती हैं, अ, चार प्रकार की जो मुख्य प्रलय होती हैं वो कौन सी होती हैं, और तीन प्रकार की सृष्टि हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रमुख रूप से चार प्रकार की प्रलय का उल्लेख किया गया है जो भिन्न सितारों पर कार्य करती हैं। सितार पहला जो है नित्य प्रलय, दूसरा नैमित्तिक प्रलय, अ, तीसरा प्राकृतिक और चौथा आत्यंतिक प्रलय। तो फर्स्ट जो है नित्य प्रलय, ये क्या होता है? यह प्रलय दैनिक स्तर पर होती है। इसका अर्थ है शरीर का निरंतर क्षय, जन्म और मृत्यु का चक्र और पदार्थों का निरंतर परिवर्तन। हर क्षण वस्तुएं नष्ट होती हैं और नई बनती हैं। और इसको जैसे समझेंगे कि ये जो है नित्य प्रलय, नित्य मतलब हमेशा होती है, मतलब हर पल कह सकते हैं। जैसे हम लोग के बॉडी में जो सेल होते हैं, कोशिकाएं, वो डेड होती हैं, फिर तो बनती हैं, फिर मरती हैं, फिर बनती हैं। तो ये ऐसे नित्य प्रलय होता है। इसमें जन्म मृत्यु का चक्र ये सब भी दिया है। हर क्षण वस्तुएं नष्ट होती हैं और नई बनती हैं। बनने में इसको टाइम नहीं लगता, तुरंत खत्म होती हैं और बनती हैं। यह क्षणिक विनाश है जो हमारे अनुभव में हमेशा रहता है। जो हमारा जैसे हमारा शरीर हर पल बदलता रहता है। कोशिकाएं मरती हैं और नई बनती हैं। इसको शास्त्रीय संदर्भ जैसे भागवतम भगवत गीता ऐसे में क्या दिया है? अ, तो भागवतम में इसका उल्लेख मिलता है जहाँ कहा गया है, समय के प्रभाव से सभी वस्तुएं का निरंतर क्षय होता रहता है। जैसे क्षण क्षण शरीर का परिवर्तन होता है। कोशिका चेंज होती हैं लेकिन दिखता नहीं है। जैसे हम लोग का ये जो शरीर है वो 6-7 साल, ऐसे 6 साल या 7 साल में पूरा चेंज हो जाता है। पूरा मतलब चेंज हो जाता है। आप देखेंगे किसी को बहुत लॉन्ग टाइम बाद देखेंगे तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि क्या वो वही बच्चा है जिसको मैंने पहले देखा था। तो ये क्या होता है? चेंजेस होते हैं। तो ये नित्य प्रलय है। तो अब देखे होंगे कि हाँ, यही कि कई सालों बाद बच्चे को देखेंगे तो वो बड़ा हो जाता है, उसके दाढ़ी मूंछ आ जाते हैं, और वो पहचान में नहीं आता है। तो आप आश्चर्य करते हैं कि ये वही है जिसको मैंने पहले खिलाया था। तो ये ऐसा ऐसा है। फिर कालो महान कृत सर्वम संहृत्य आत्मदृग् विभु। यह श्लोक समय यानी काल की महत्ता बताता है जो सभी वस्तुओं का संहार करता है। फिर दूसरा पढ़ते हैं नैमित्तिक प्रलय। यह प्रलय ब्रह्मा के एक दिन कल्प, एक जो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है उसको कल्प भी कहते हैं, के अंत में होती है। जब ब्रह्मा का दिन समाप्त होता है तो तीनों लोग भूलोक, भूअरलोक, स्वर्गलोक जल में डूब जाते हैं। मतलब यही तीन नहीं, इसके नीचे तक भूलोक, भूअरलोक, स्वर्गलोक। ऊपर होता है स्वर्गलोक, फिर भूअरलोक, भूलोक, फिर सुतल, वितल, तलातल, महातल, रसातल, ये सब होते हैं। जे जितना नाम लिया गया ये सब प्रलय में डूब जाते हैं। तो ऊपर के जो लोक हैं, ब्रह्मलोक, जनलोक, तपलोक, ये चार होते हैं। सत्यलोक, तपलोक, जनलोक और महरलोक। ये उस समय रहते हैं। फिर जो महरलोक सबसे नीचे है तो उसको ताप लगता है, तो उस पे जो लोग रहते हैं वो ऊपर के लोक में चले जाते हैं। तो ये क्या होता है कि जब ब्रह्मा जी का एक कल्प, एक दिन, हमको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमारा जो एक दिन 12 घंटा होता है उसके बराबर होता है। उनका जैसे हम लोग का 4.32 बिलियन ईयर्स बीतेगा तब उनका एक यानी 12 घंटा उनका बीतता है। अब इसको जैसे हम लोग गणना करें तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग होता है। तो कलयुग 4,32,000 साल का होता है। इसको और जानेंगे तो अभी ये कलयुग ही चल रहा है, इसमें 5,000 साल बीत गए हैं। और
इसमें अभी 4,27,000 बाकी है, तो ये कलयुग 4,32,000 साल का होता है। फिर और जो द्वापर युग है 8,64,000 साल का। त्रेता युग 12,96,000 और सतयुग 17,28,000। इनको जब जोड़ा जाएगा तो इसको महायुग कहते हैं। 43,20,000 साल, ये एक महायुग हुआ। ऐसे 1,000 बार जब होता है, ऐसे बीतता है, तब जाके ब्रह्मा जी का एक दिन में वो भी 12 घंटे बीतता है उनका, इतना बड़ा उनका दिन होता है। तो और उसके हिसाब से जोड़ लीजिए, फिर उनकी 100 साल आयु होती है, तो कितना लंबा उनका जीवन है। फिर इतना, हाँ, तो एक दिन, ब्रह्मा जी का एक दिन बीतता है तो ये नैमित्तिक प्रलय कहलाता है। जो नीचे के लोग हैं, भूलोक से सभी, तो सभी समाप्त हो जाते हैं। फिर जो जीव होते हैं वे भगवान में लीन हो जाते हैं, मतलब भगवान में प्रवेश कर जाते हैं। उनमें प्रवेश कर जाते हैं, लीन तो दूसरा आ जाएगा। प्रवेश कर जाते हैं। फिर जब ब्रह्मा जी का तो होता है, फिर आगे पढ़ते हैं। ब्रह्मा रात्रि के समय सो जाते हैं, और ये जो इसमें जैसे सो जाते हैं, तो हम लोग के जैसा ये भी नहीं समझना चाहिए कि जैसे हम लोग सो जाते हैं कुछ का पता ही नहीं रहता। ऐसे नहीं। ब्रह्मा जी जो रात्रि होती है उनकी, उस समय भगवान से ज्ञान लेते हैं कि कैसे आगे की सृष्टि होगी इसके बारे में, और ये सब होता है। तो फिर, हाँ, तो ये सोते नहीं, सोते हैं, मतलब इस संदर्भ में ऐसे होगा कि भगवान से ज्ञान लेते हैं। उनके जागने पर सृष्टि पुनः प्रारंभ होती है, फिर होती है, ऐसे ही वो सृष्टि करते हैं। फिर यह प्रलय भगवान के निमित्त कारण से होती है। और शास्त्रों में क्या बताया गया है, भगवत गीता 8.18-19 श्लोका में 8वें अध्याय में विस्तृत वर्णन है, जहाँ भगवान कहते हैं, अव्यक्ताद् व्यक्त सर्वा प्रभवन्त्यः रागमे रात्रागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञ के। दिन के आगमन पर, ब्रह्मा जी के दिन के आगमन पर सभी व्यक्त जीव अव्यक्त से उत्पन्न होते हैं। अ, सभी जीव का सृष्टि होती है, उनको देह मिलता है। फिर रात्रि के समय वे फिर से अव्यक्त में लीन हो जाते हैं, भगवान प्रवेश कर जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी में भी शायद बताया जाता है कि प्रवेश कर जाते हैं। भागवतम में भी इसका उल्लेख है, जहाँ ब्रह्मा की रात्रि के समय लोगों जल प्रलय का वर्णन है, तीसरे स्कंद में बताया गया है। फिर तीसरा पढ़ते हैं, प्राकृतिक प्रलय। यह प्रलय ब्रह्मा के पूर्ण आयु, जब 100 वर्ष उनका अंत में होता है, तो जैसे जो अभी बताया गया कि 4.32 बिलियन, 4.32 करोड़ अरब साल, उनका एक 12 घंटा होता है ऐसे। फिर उनका एक दिन होता 24 घंटे होता है। फिर उनका एक महीना, फिर एक साल, फिर वैसे ही 100 साल जब होता है, जब वो पूरा बीत जाता है ब्रह्मा जी का, तब ये प्राकृतिक प्रलय होता है। उसमें पूरा जो जो लोग ऊपर का बचा था, ब्रह्मलोक, जन तपलोक, जनलोक, महरलोक, और सभी नीचे के लोग, सभी नष्ट हो जाते हैं। बताते हैं ना भगवान, अब ब्रह्म भुवनालों का पुनरावर्तिनो अर्जुन। जो ब्रह्मलोक तक है, सभी पे पुनरावृत्ति होता है, मतलब वो भी एक लेकिन जो भगवान को प्राप्ति कर जाता है उसको फिर इस जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं होना पड़ता। फिर उस जब ये पूर्ण आयु उनकी खत्म हो जाती है, इस समय केवल 3 लोग ही नहीं बल्कि समस्त भौतिक जगत तत्वों सहित भगवान में लीन हो जाता है, भगवान में प्रवेश कर जाता है। जैसे होते हैं लोग, ब्रह्मलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, भुवरलोक, भूलोक, अ, तल तलातल, सुतल, वितल, रसातल, ऐसे ऐसे सभी 14 लोग, सभी वे नष्ट हो जाते हैं। पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इंद्रियां, तन मात्राएं,
ये 24 तत्व हैं, जैसे पंच महाभूत होता है, तब पांच पांच तन मात्राएं, फिर 10 इंद्रियां होती हैं, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां। जैसे पंच महाभूत यहाँ पता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। फिर तन मात्राएं शब्द रूप रस गंध स्पर्श। इंद्रियां 10 होती हैं, पांच कर्म इंद्रियां, पांच ज्ञान इंद्रियां आपका हो जाएगा। कर्म इंद्रियां आँख कान नाक जीभ त्वचा। और ज्ञान इंद्रियां आपका हाथ पाँव गुदा लिंग, और ऐसे है पांच को, पांच। तो ये और मन बुद्धि अहंकार और कलुषित चेतना, ऐसे मिलाएंगे इसको। पांच महाभूत, पांच तन मात्राएं 10, 10 इंद्रियां 20 हो गया, मन बुद्धि अहंकार 23 और कलुषित चेतना ये 24 तत्व। काल को 25वां बताया गया है, भागवतम में ही पढ़ेंगे आप तो जानेंगे। ये सभी अपने मूल प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। ये संपूर्ण भौतिक सृष्टि का विनाश हो जाता है। फिर सभी महतत्व में प्रवेश कर जाते हैं। फिर प्रधान में वे जड़ होते हैं, वे ना रहते हैं, मतलब अव्यक्त रूप में रहते हैं, उनका नाश नहीं होता है, वे रहते हैं। फिर जब दूसरी सृष्टि होती है तो फिर वहीं से प्रारंभ होता है। इस प्रलय का विस्तृत वर्णन कहा गया कि भगवान के काल शक्ति से सभी तत्व एक एक करके अपने पूर्ववर्ती तत्व में लीन हो जाते हैं। जैसे आकाश, अ, आकाश से वायु आया, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। जैसे आकाश शब्द, फिर अ, शब्द से वायु, वायु से स्पर्श, स्पर्श तन मात्रा होता है अग्नि। फिर आया, फिर अग्नि से रूप, फिर अग्नि रूप को मिलाकर जल, फिर जल से स्वाद, फिर स्वाद पृथ्वी को मिलाकर गंध। ये तो दो, जैसे गंध है लास्ट, तो गंध पृथ्वी में प्रवेश कर जाता है, पृथ्वी स्वाद में, फिर स्वाद ऊपर, जैसे फिर स्वाद जल में ऐसे ऊपर चला जाता है, फिर प्रकृति तक जाकर महतत्व में, फिर प्रकृति में, फिर ऐसे अपने पूर्व पूर्व में क्या बोल यहाँ पे बताया गया कि एक एक करके पूर्ववर्ती तत्व में लीन हो जाते हैं। अंततः अव्यक्त प्रधान मूल प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। जैसे श्लोक है, यदा तु महतो राजन प्रलयो वै समुत्थितः तदा तदायावृत भावानां संशयो इहोच्यते। हे राजन, जब महाप्रलय उत्पन्न होती है, तब सभी आवृत भावों का यह संशय कहा जाता है। समस्त महाभूत संशय विनाश की बात कही गई है जब महातत्व के प्रलय होता है। तो ये इसमें बताया गया, किसमें, प्राकृतिक प्रलय में। फिर जो आत्यंतिक प्रलय होता है ये देखते हैं। यह प्रलय भौतिक जगत के विनाश से भिन्न है। यह जीवात्मा की मुक्ति की अवस्था है, जिसे मोक्ष या अपवर्ग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि उपाधि से उपाधि खत्म हो जाता है जीव का। जैसे उपाधि रहता है ना, देहात्म बुद्धि, वो शरीर से अपने को पहचान करता है कि पुरुष स्त्री, मैं यह देह हूँ, देह से संबंधित वस्तुएं मेरी हैं, ये शरीर मिला, ये उपाधि ही है एक। और जब वो भक्ति करता रहता है, तो जब उसको भगवान की प्राप्ति होती है, तो इससे भी वो मुक्त हो जाता है, देह से उसका छूट जाता है। तो ये भी एक देह का प्रलय हुआ। जब एक जीवात्मा भगवान की भक्ति के द्वारा भौतिक बंधनों से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है, भगवान के धाम वापस चला जाता है, तो उसके लिए अत्यंतिक प्रलय है, उसकी देह के लिए। वह पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आता है। यह जीवात्मा के लिए भौतिक अस्तित्व का अंत है, होता है। जो अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, अविद्या जो है स्वरूप का अप्रकाश स्वरूप, वो स्वरूप से को नहीं जानता है। अस्मिता देहात्म बुद्धि, देह में आत्म बुद्धि। राग, फिर देह से संबंधित वस्तुएं होती हैं, उनमें आसक्ति होता है। द्वेष, फिर जब वो नहीं मिलता है
उसकी इंद्रिय तृप्ति तो भोग नहीं मिलता तो उसको द्वेष होता है, फिर अभिनिवेश, और उसको खो जाने का भय होता है कि मेरे पास जो वस्तुएं वो खो जाएंगी, तो ये अभिनिवेश, ये सब नष्ट हो जाता है उसका, भगवान के पास चल जब जाता है तो। फिर शास्त्रीय संदर्भ जैसे भगवत गीता में बताया है, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम ना नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धि परमम गता। इसमें बताया है, मुझे भगवान को प्राप्त करने के बाद वह दुखमय यह क्षणभंगुर संसार में पुनः नहीं आता। क्षणभंगुर मतलब कुछ समय का ये जो संसार है, फिर नष्ट हो जाता है, फिर सृष्टि होती है, इसमें नहीं आता है, क्योंकि उसने परम सिद्धि प्राप्त कर लिया, भगवान की भक्ति की है, भगवान की प्राप्ति कर लिया, तो फिर ये जगत में नहीं आता। जो बोलते हैं कि न तद्भासते सुरु न शशांको न पाको यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। भगवान बोलते हैं जो मेरे परम धाम की प्राप्ति करता है वो फिर दोबारा इस जगत में नहीं आता। जो लोग फिर जो लोग भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं वे दुखों के क्षणभंगुर जगत में पुनः लौट कर नहीं आते। उन्होंने परम सिद्धि प्राप्त कर लिया है। अब कोई सिद्धि पढ़ेगा तो जानेगा कि जैसे कोई जादू, कोई अच्छा मतलब कुछ जो होते हैं ना, अणिमा लघुमा ईशिता, ये सब बड़े से बड़ा होना, छोटे से छोटा होना, इंद्रियों का दूसरे की इंद्रियों से भोग भोग करना, ये सब होती है ना सिद्धियां कई। तो कोई सोचेगा कि ये सिद्धि होती है, लेकिन ये मतलब तुच्छ है, ये भगवान के आगे कुछ नहीं है। जैसे जो भगवान की प्राप्ति कर लिया अब उसके लिए क्या रह गया है। तो ये सिद्धि में अगर कोई फंस जाता है तो भगवान अगर वो सिद्धि में सिद्धि उसको चाहिए तो भगवान वो दे देते हैं। अगर वो तपस्या करता है, भगवान की भक्ति भी करता है, तो सिद्धि चाहिए तो दे देते हैं, उससे पीछा छुड़ा लेते हैं। लेकिन भक्ति उसी को देते हैं जो भक्ति चाहता है। उसके पीछे जो सिद्धि है तो वो तो अपने आप आती है कि मुझे सेवा का मौका दे। जैसे एक श्लोक है, हरि भक्ति महादेव्या सर्वमुक्त्यादि सिद्धय भुक्तश्चात भूतास्तस्याश्चेटिकावत नुद्रुता। जो हरि भक्ति है उसके पीछे जो भक्ति करते हैं उनके पीछे मुक्तियाँ मुक्ति भुक्ति घूमती हैं कि मुझे भी एक बार सेवा का मौका दिए। लेकिन वो भक्त भगवान की भक्ति में ही ये लगा रहता है, भगवान की प्राप्ति करता है। यह आत्यंतिक प्रलय एक ही रूप है जहाँ जीव के लिए संसार का विनाश हो जाता है। भक्ति योग के द्वारा जीव मुक्ति प्राप्त करता है, भौतिक वासनाएं का अंत हो जाता है। अब सृष्टि के बारे में सोचते सुनेंगे। वो पढ़ लिए जो चार प्रलय है, नित्य नैमित्तिक प्राकृतिक आत्यंतिक। फिर अब सृष्टि तीन होती है। नित्य सृष्टि, नित्य का अर्थ है सदा रहने वाला या निरंतर। नित्य सृष्टि से अभिप्राय उन तत्वों से है जो हमेशा विद्यमान रहते हैं, जैसे कि भगवान का धाम गोलोक वैकुंठ है, उनका नित्य प्रसाद प्रसाद उनका प्रसाद महल होता है, प्रसाद कृपा कहते हैं, और स्वयं भगवान। लेकिन नित्य सृष्टि शब्द का प्रयोग भौतिक जगत के संदर्भ में निरंतर होने वाली सृष्टि, ये जो बताया गया, जो भगवान का धाम भगवान, तो ये तो आध्यात्मिक है। लेकिन भौतिक जगत से में नित्य सृष्टि के देखें तो निरंतर होने वाली सृष्टि के लिए भी किया जा सकता है। यह एक प्रकार से क्षणिक सृष्टि है जिसमें हर वस्तुएं बनती हैं बिगड़ती हैं। वही जो सेल का एग्जाम्पल बताया कोशिका का, जैसे हमारे शरीर की कोशिका निरंतर बन रही हैं, मर रही हैं। यह प्रकृति नित्य है, सदा चलती रहती है। और शास्त्र में बताया गया है इसकी व्याख्या। यह श्लोक दृष्टा है कि भौतिक सृष्टि गुणों से बनी है और यह निरंतर परिवर्तनशील है, जिसमें नित्य रूप से चीजें बनती नष्ट होती रहती हैं।
नित्य इसलिए है क्योंकि यह चक्र कभी रुका नहीं जब तक जीव इसमें बंधा हुआ है। क्षण भंगुर वस्तुओं की नित्य सृष्टि है। जब तक जीव रहेगा, जन्म लेता रहेगा, और ये नित्य सृष्टि भी होती रहेगी। फिर नैमित्तिक सृष्टि। नैमित्तिक का अर्थ है निमित्त कारण से होने वाला। यह सृष्टि तब होती है जब ब्रह्मा का दिन प्रारंभ होता है। वही जो बताया ना, नैमित्तिक प्रलय में उनके 12 घंटे में, एक कल्प में जो समाप्त हो जाता है, फिर जब दिन आता है तो सृष्टि होती है, तो वही नैमित्तिक सृष्टि। ब्रह्मा के एक दिन प्रारंभ में उनके निमित्त भगवान की इच्छा से कारण बनकर तीन लोक, भूलोक, भुवर्लोक, स्वर्गलोक की सृष्टि होती है, और उनसे नीचे वाले लोकों की। यह सृष्टि ब्रह्मा के एक दिन तक रहती है, पुनः रात्रि में प्रलय हो जाती है। इसको बताया गया, अव्यक्ता व्यक्त्य सर्व प्रभवन्ते हरागमे रात्रागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। ब्रह्मा के एक दिन के प्रारंभ में सभी व्यक्त जीव अव्यक्त से उत्पन्न होते हैं रात्रि के समय आरंभ में, और फिर से अव्यक्त नाम के उसी में लीन हो जाते हैं। वही जो बताया गया, ब्रह्मा के दिन में प्रारंभ होती है सृष्टि, और रात्रि में अ, मग्न हो जाती, भगवान में प्रवेश कर जाते हैं सभी जीव। भगवान में, ब्रह्मा जी में से। व्याख्या, यह श्लोक स्पष्ट रूप से नैमित्तिक सृष्टि की वर्ण करता है। इसमें भगवान बताते हैं कि कैसे ब्रह्मा के दिन में प्रारंभ में निमित्त से सृष्टि होती है, रात्रि में प्रलय होती है। ये सृष्टि ब्रह्मा के जगने पर होती है, जो नैमित्तिक सृष्टि उनके सोने पर खत्म हो जाती है। तीसरा, प्राकृतिक सृष्टि। प्रकृति का अर्थ है प्रकृति से संबंध या प्रकृति के द्वारा। यह सृष्टि वह है जिसमें समस्त भौतिक तत्वों की उत्पत्ति होती है। जब भगवान क्षीरोदकशाई विष्णु के रूप में, अब ये थोड़ा सा इस पे बताएगा कि जैसे पुरुषावतार में जैसे होते हैं ना, कारणोदकशाय विष्णु, गर्भोदकशाय विष्णु, क्षीरोदकशाय विष्णु। जो कारणोदकशाय विष्णु हैं उनके रोमकूप से अनंत ब्रह्मांडों की सृष्टि होती है, और उसमें वे गर्भोदकशाय विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं, और सभी ब्रह्मांडों में। फिर और सभी जीवों के भीतर, अ, सभी हम लोग के भीतर परमात्मा रूप में व्याप्त हैं, कारणोदकशाय विष्णु, नहीं, क्षीरोदकशाय विष्णु के रूप में। तो ये है। फिर प्रधान मूल प्रकृति में प्रवेश करते हैं तीन गुणों सत्व रजस तम। और जो स्टार्टिंग होती है सृष्टि की, उस समय जो तीन गुण होते हैं वे सम अवस्था में होते हैं, बराबर में होते हैं उन। और जब बराबर में रहेंगे तो कोई सृष्टि नहीं होगी, आगे नहीं बढ़ेगी, तो भगवान इसमें शोभ उत्पन्न करते हैं। अ, तो फिर ये शोभ उत्पन्न करते हैं, तो ये ऊपर नीचे जैसे होता है। फिर इसमें महतत्व, अहंकार, पंच तन्मात्राएं, महाभूत, इंद्रियां, मन की सृष्टि होती है। यह सृष्टि ब्रह्मा के पूर्ण आयु के अंत तक रहती है। ये जो एक नैमित्तिक बताया गया कि एक दिन में समाप्त हो जाती है, उसमें ये सब नहीं समाप्त होता, ये सब रहता है। जब पूर्ण आयु बीतती है तब ये मतलब हो जाता है, मतलब समाप्त हो जाता है, और प्रकृति प्रलय होती है। अहंकार महाबाहो गुणसृष्टिर प्रवर्तते तन्मात्राण इंद्रियाण्य एवं भूतानि च पृथक पृथक। अहंकार से गुण सृष्टि प्रवृत्ति होती है, जिसमें तन्मात्राएं, इंद्रियां अलग अलग भूत तत्व उत्पन्न होते हैं। यह श्लोक प्राकृतिक सृष्टि का सार है। अ, बताया जाता है कि प्रकृति के तत्व महतत्व, अहंकार, तन्मात्राएं, इंद्रियां, महाभूत सृष्टि होती है। यह संपूर्ण भौतिक जगत की सृष्टि है, जो प्रकृति के गुणों के कारण होती है। और इसको ऐसे समझ सकते हैं एक लाइन में, जैसे नित्य सृष्टि,
निरंतर होने वाली क्षणिक सृष्टि विनाश की प्रक्रिया जो भौतिक जगत में सदा चलती रहती है। इसको जैसे और बताया गया कि जो शरीर का होता है, छह विकार होते हैं, जैसे जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति। जायते मतलब जन्म होता है, अस्ति स्थिति, अ, फिर वर्धते वर्धन, विपरिणमते परिवर्तन होता है, फिर क्षय, फिर विनाश। ये छह विकार होते हैं। तो ये समझ सकते हैं। फिर नैमित्तिक सृष्टि ब्रह्मा के दिन के प्रारंभ में होने वाली। फिर प्राकृतिक सृष्टि संपूर्ण भौतिक तत्व महातत्व से महाभूत तक सृष्टि प्राकृतिक गुणों से होती है। इसका जैसे चार्ट आप देख सकते हैं। प्रलय, फिर इसका चार नित्य नैमित्तिक प्राकृतिक आत्यंतिक डेली ओकेजनल कॉस्मिक मोक्ष। फिर ये हर दिन जन्म मरण, ब्रह्मा की रात में सृष्टि, फिर प्राकृतिक में ब्रह्मांड की प्रकृति में विलय, आत्मा की मुक्ति, सृष्टि, ये देख सकते हैं। तो ये वीडियो रहा, तो आपको अच्छा लगा। हरे कृष्णा।